हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। अ ट्रांसमिटिंग एंटीना एट द टॉप ऑफ अ टावर हैज अ हाइट 32 मीटर। कितना? 32 मीटर है उसकी हाइट। एंड द हाइट ऑफ द रिसीविंग एंटीना इज 50 मीटर। उसकी 50 मीटर। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम फॉर सेटिस्फैक्टरी कम्युनिकेशन इन एलओएस मोड, यानी एलओएस लाइन ऑफ साइट मोड। गिवन आपको रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 10 to the 6 मीटर। ऑप्शन ए 45.5 किलोमीटर, ऑप्शन बी 4.55 किलोमीटर, ऑप्शन सी 45.5 मीटर एंड ऑप्शन डी 45.5 centimeter. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is that the maximum line of sight distance, इसे हम डिनोट करते हैं डी और ये सबस्क्रिप्ट में लग जाता है कैपिटल एम। ये दिखेगी कैसे? आप देखिए, मैं आपको यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना के बताता हूँ। क्या है ये? आपका क्या है? अर्थ की सरफेस। और अर्थ की सरफेस पे आपको क्या चाहिए? सबसे मैक्सिमम लाइन ऑफ ट्रांसमिशन की रेंज। तो ये यहां से मान लिया, ये यहां से अर्थ की सरफेस से जस्ट टच होता हुआ कहां निकल रहा है? इधर। ये तो ये अर्थ हमारी यहाँ पे कर्वेचर रख रही होगी अपना। तो यहाँ पे एक एंटीना है और एक एंटीना हमारा यहाँ पर है। पॉइंट इज दिस, इन दोनों एंटीना की अपनी हाइट है। ये आपका ट्रांसमिटिंग वाला एंटीना तो इसको हम एस टी बोल देते हैं। ये रिसीविंग वाला तो इसको बोल दे रहे एच कैपिटल आर। तो यहाँ से लेकर ये जो आपका मिड पॉइंट है जहाँ पे टच करता हुआ निकल रहा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है हमारा? डी ऑफ टी। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आप मान लेते हैं ये आपकी कितनी है? डी ऑफ आर। तो ये जो इन दोनों का जो सम होगा, ये वाली डिस्टेंस, ये टोटल हो जाएगी क्या? डी ऑफ एम। दिस इज द लॉजिक। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं? डीएम से डिनोट करते हैं। तो इट इज गिवन बाई एस गिवन बाई, तो इसका जो हमारा एक्सप्रेशन है दैट इज dm इज इक्वल टू, यहां से हो जाएगा, आपको साफ दिख रहा है यहाँ से dm इक्वल क्या है? dt प्लस ये हो जाएगा क्या? डी आर। और जो ये हमारा dt होता है, ये हमारा होता है अंडर रूट के अंदर 2 आर एच टी। और जो आपका यहां से डी आर होगा रिसीविंग वाला, ये होगा अंडर रूट के अंदर 2 आर स्मॉल एच कैपिटल आर। तो अगर आप ये वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से डीएम आपका आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 2 आर एच टी प्लस अंडर रूट के अंदर 2 आर एच आर, जहाँ आपका कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट कर दें तो आपको एच टी और आपको एच आर ये दोनों गिवन है। एस टी आपको गिवन है 32 और एच आर आपको गिवन है कितना? 50 ऑफ मीटर। यही आपको गिवन है, एक 32 मीटर है, कितना है? 50 मीटर है। तो ये दोनों वैल्यूज अगर आप यहाँ पुट कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा डी एम इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 2 आर इंटू एस टी की जगह रख देंगे 32 और ये प्लस अंडर रूट के अंदर 2 आर और यहाँ एच आर की जगह रख देंगे कितना? 50। तो 50 टू 100, ये 100 का रूट हो जाएगा 10 और यहाँ पे 30 64 का रेट हो जाएगा 8 अंडर रूट आर और प्लस ये हो जाएगा 10 अंडर रूट आर। तो यहाँ से हो जाएगा 18 अंडर रूट के अंदर कैपिटल आर। तो कैपिटल आर की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो डीएम इक्वल हो जाएगा हमारा 18 अंडर रूट के अंदर, आर की वैल्यू आपको गिवन है कितना है? ये 6.4 10 टू द पावर 6। तो दिस इज 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। इसको हम लिख सकते हैं 18। ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 64 इंटू 10 टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाई 10। तो ये तो हमारा हो जाएगा 8। तो 18 इंटू 8 इंटू 10 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट के अंदर कितना होना है? ये 10 हो जाएगा। ये हमारा 144 हो जाएगा। और इसको हम क्या कर रहे हैं? रेशनलाइज अगर करते हैं तो नीचे बचेगा 10, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 10 और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 10 टू दी पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से ये एक जीरो से चला 10 टू दी पावर 2 बच जाएगा। रूट 10 की वैल्यू 144 इंटू 3.162
और ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 2। तो यहाँ पर अगर हम उनका मल्टीप्लाई कर दें सबका, देन वी विल गेट dm इज इक्वल्स टू 45532.8 ऑफ मीटर्स। तो अगर इसको किलोमीटर्स में लिखने की कोशिश करें तो ये हमारा हो जाएगा dm इज इक्वल्स टू 45.5 ऑफ किलोमीटर्स। तो अपने ऑप्शंस को अगर हम मैच करें तो 45.5 kilometers, option A will be correct. So the correct option A. I hope you have understood it well. Best of luck.